भूतेषु संतुष्टायेन केनवा सर्वो इंद्रियोपशान्ताये चेतुष्टयाशु जनार्दन। जीव मात्र के प्रति दया और जो कुछ भी मिले उससे संतुष्टि, सभी इंद्रियों का संयम, इन तीन उपायों से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जो भी व्यक्ति इन तीन बातों को क्रियान्वित करता है, भगवान उस पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जीव मात्र के प्रति दया, जो मिले उसमें संतुष्टि और इंद्रियों का संयम। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्तये ते तुष्टायाशु जनार्दन। विष को खाने से मनुष्य मरता है, उसके चिंतन से नहीं मरता है ना। कोई व्यक्ति विष खाएगा तो मर जाएगा, लेकिन विष का चिंतन करेगा तो नहीं मरेगा। लेकिन जो मनुष्य विषयों का चिंतन करता है वो मर जाता है। इसलिए विषयों का चिंतन साक्षात विष से ज्यादा खतरनाक है। उसे त्यागे बिना काम नहीं बनता। काम वासना मनुष्य के जीवन में सबसे गहरी परत है। जैसे प्याज छीलते हैं ना, तो छीलते जाओ छीलते जाओ छीलते जाओ, तो सबसे गहरी में एक डंठल आती, इतनी गहरी है काम वासना। और ये भिन्न भिन्न स्वरूपों में सामने आती है, मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। सामान्यतः मनुष्य का जीवन काम वासना के आसपास ही भटकता रहता है। आप पूरे संसार में देख लीजिएगा, ये नेचुरल है, क्योंकि हमारा जन्म ही काम वासना से हुआ है। डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, ईश्वर सर्वव्यापी है और काम भी सर्वव्यापी होना चाहता है, भगवान से टक्कर लेता है। वो अपनी सर्वव्यापकता फैलाता है, विष्णु के स्तर पर फैला नहीं पाता भगवान के प्रेमियों के कारण। एक एक कण हमारा काम वासना से लिप्त है। शरीर में एक एक कण, बिंदु बिंदु काम वासना से लिप्त है। जिस बिंदु वीर्य व रज से हमारा निर्माण हुआ है, वह काम वासनाओं के चरम सुख का ही स्वरूप है। माता पिता काम वश हुए तब हमारा निर्माण हुआ। शरीर के प्रत्येक कोष्ठ में काम वासना भरी पड़ी है, और वास्तव में ये स्वाभाविक है। हम सबको काम वासना ने ऐसे पकड़ रखा, उसकी पकड़ बड़ी मजबूत है। और तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो काम वासना प्राथमिकता भी है। यह बात सत्य से प्रतीत होती, क्योंकि काम से मनुष्य जन्मा है तो यह प्राथमिक चीज भी है। लेकिन यह अर्ध सत्य है, हमारे ऋषियों ने इसे आधा सत्य कहा है। और श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, जिसको मैं बार बार ब्राह्मण भाष्य कहता हूं, वो इसी के आधार पर है।
मैं 300 साल से इसको अनुभव करता हूँ, पढ़ता हूँ, और भिन्न भिन्न प्रकार से मैंने इसे हमेशा बोला है। तो कल से पंचम स्कंद की आवृत्ति है, तो उसके मैंने प्रस्तावना में ये सब बात बोली है। काम वासना हमारी प्राथमिकता तो है, ये बात सत्य से प्रतीत होती है, परंतु ये अर्ध सत्य है, और आधा सच हमेशा झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो व्यक्ति झूठा है उससे बच जाएंगे हम लोग, लेकिन जो आधा सच है वो बहुत ही खतरनाक और घातक होता है। काम वासना बीज है और शरीर से दूसरे शरीर में लगातार फलता और फूलता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में काम वासना जाती है, लेकिन आज का मनुष्य इस प्राथमिक विषय जो काम वासना है उसे प्राथमिकता पर संपूर्ण जीवन नष्ट कर लेता है। आप लोगों से बात करेंगे, कहेंगे अरे महाराज ये तो प्रमुख चीज है, भगवान ने बनाई है, लेकिन ये सच्ची बात नहीं है, आधी सच्ची है आधी झूठी है। जिस भी मनुष्य ने काम वासना को प्राथमिकता दी कि सहज वृत्ति है, उसने अपना आत्म गौरव, आत्म पद की जो ऊंचाई है उससे वंचित हो गया, क्योंकि वो आगे नहीं जा सकता, फिर वो आगे जा ही नहीं सकता है, जाने का सवाल नहीं होता। आचार्य सुखदेव जी भागवत कथा कह रहे हैं 7 दिन में मुक्ति मिल जाएगी। इस कथा में परमहंस ऋषभदेव जी जो ज्ञानी है और परमहंस भरत जी जो भगवत जन है, उनका प्रमुख कथा है इसमें। ज्ञानी पुरुषों को लगता है कि संसारिक प्रवृत्तियां ज्ञान निष्ठा भक्ति में बाधक है, और संसारिक प्रवृत्तियों को सहसा आदमी नहीं छोड़ सकता, लेकिन विवेक से कम कर सकता है। जो लोग परमहंस हैं वो सोचते हैं कि जगत में जो कुछ दिखाई देता है वो मिथ्या है, अतः इससे प्रेम मत करो, वैराग्य लाओ, क्योंकि संसार को यदि सत्य मानेंगे तो मोह होगा। लेकिन जो भागवत आचार्य वो कहते हैं जगत सत्य है क्योंकि भगवान से अभिन्न है, इसका विवेक पूर्वक भोग करो। दोनों की बातें अपने आप में सही हैं, दोनों बिल्कुल सच है, क्योंकि ज्ञान और भगवत भाव जो है दोनों ऊंचाई पे जाके एक हो जाते हैं। जिन लोगों ने अनेक धारणा बनाकर अपना जीवन जिया है या जीते हैं, उनके लिए तत्वदर्शी महात्माओं के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं होता। आप बहुत सारी धारणाओं के साथ यदि किसी गुरु के पास, किसी महात्मा के पास जाएंगे और आपकी निजी धारणा है हम ये करते हैं वो भी करते हैं, इसका पूजन उसका पाठ, तो वो आपको कुछ नहीं दे पाएगा। जिन्होंने अपनी बहुत लंबी धारणाएं बना रखी हैं उनको कुछ भी देना बड़ा टेढ़ा काम है। राजा प्रियव्रत ने अपनी धारणा बनाई, बड़ी मुश्किल से भगवान उन्हें दे पाए। भरत जी ने धारणा बना करके घर छोड़ा, क्या हुआ? ये जो धारणाएं बना करके हम गुरुजनों के पास जाते हैं उससे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। गुरु के पास तो रीता जाना पड़ता है, खाली जाना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी प्राप्त करने के लिए अपने को रिक्त करना होता है, अपने को उघाड़ना होता है, अपने को नग्न करना होता है। लोग अपने को उघाड़ने से डरते हैं, अरे नहीं लोग क्या कहेंगे, लज्जा आएगी, लोग कहेंगे अरे ये छोड़ दिया, अरे वो छोड़ दिया, अरे ये कैसा स्वरूप बना लिया,
अरे तुम्हें क्या हो गया? लोग संसार में अपने को उघाड़ने से डरते हैं, इसलिए पूरी तरह से वो बन नहीं पाते ईश्वर के, और ना ही वो कुछ ग्रहण कर सकते हैं। पुरानी धारणाओं को तोड़े बगैर कोई भी व्यक्ति ईश्वर से नहीं जुड़ सकता है। अगर इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो जितने भी पुराने मोह हैं, जो मोह हमारे हृदयों में बैठे हैं, उन मोह को त्यागना बड़ा मुश्किल है। उन मोह के जालों से मनुष्य निकल नहीं सकता, छूटना बड़ा मुश्किल काम है। ये मोह क्यों नहीं छोड़ सकते हम लोग? हम लोग पंचम स्कंद सुन रहे हैं। हम मोह नहीं छोड़ सक पाते हैं संकोच के कारण। ये संकोच जो शब्द है, इस पर बहुत ध्यान दें आप। हमें संकोच बहुत रहता है, जगत का, समाज का, रिलेशन का, खुद अपना भी संकोच रहता है। और ये संकोच पता क्या है? यह संकोच आपके अहंकार को पुष्ट करता है। आप कहते हैं हम बड़े संकोची हैं, ये संकोच जो है ये आपका अहंकार है। कैसे? अभी पता चलेगा। संकोच जो है अहंकार को पुष्ट करता है। लोग क्या कहेंगे, पुरानी धारणाएं कैसे तोड़ें, परंपराएं कैसे तोड़ें। ये संकोच उसे अंदर छुपे हुए, जो अंदर छुपा है मनुष्य के अंदर, बड़े गहराई में बैठा है अहंकार। ये संकोच उसका घूंघट है। हमारे बाबा महाराज कहते थे ये संकोच उसका घूंघट है, अहंकार का घूंघट संकोच है। अहंकार का घूंघट पर, अहंकार का जो पर्दा है ये संकोच है। उस पर्दे में बैठा रहता है अहंकार। संकोच अहंकार की छवि है, और हम सोचते संकोच बड़ा अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है। जब हम बहुत ही वैज्ञानिक स्तर से, तात्विक स्तर से सोचते हैं तो इन शब्दों का रियल, वास्तविक अर्थ पता चलता है। संसार में जितने भी संकोची लोग हैं, अगर जरा सा भी आप उनके संकोच पर एक लकीर कस के खींचोगे, खरोंच डालोगे, अंदर से अहंकार आ जाएगा। एकदम अहंकार उभर आएगा। कैसे? जैसे कोई ग्रामीण महिला है। एक ग्रामीण महिला थी, उसका पति शराबी था। शाम को आता, नई नवेली दुल्हन को रोज पीटता। संकोच के बस वो पिटती जाती। संकोच है, संकोच घूंघट में अंदर रहता है। बहुत पिटी। एक दिन संकोच जो था उसका खत्म हुआ। उसने उसी डंडे को छीना और बजा दिया पति पर, क्योंकि उस संकोच के अंदर था भयानक अहंकार। स्त्री पहले गिड़गिड़ाती है, फिर रोती है, और फिर गिड़गिड़ाना रोना ये संकोच है। उसके बाद फिर क्या करती है, सबके सामने है। संकोच जो है उस अहंकार का घूंघट है। जैसे ही संकोच फटता है, अहंकार अंदर से फूटने लगता है। नहीं तो इस संकोच के पर्दे में बड़े मस्ती से पल रहा होता है। बड़े संकोची महात्मा है, बड़ी संकोची स्त्री है, इसको कुछ चाहिए नहीं, मगर अंदर अहंकार है। संकोच पर बहुत बड़ा टीका लिखा है आचार्यों ने। एक एक शब्द पर बात की है लोगों ने। मैंने ऐसे तत्वदर्शी महात्माओं के सानिध्य किया है। एक एक शब्द पर वो कई दिन बोलते थे। ऐसे ही शरीर की रग रग में काम वासना व्याप्त है। वो एक बड़ी ऊर्जा का भंडार है। काम वासना कोई बड़ी बुरी चीज नहीं है, वास्तव में ये ऊर्जाओं का भंडार है, पूरे शरीर में व्याप्त है।
जिसको खर्च करने की अगर विधा हम सीख लें जो हमारे ऋषि मुनियों के पास थी, तो बस हमारा एक काम वासना कुछ न बिगाड़ पाएगी। मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मन का कोई स्वतंत्र कोई क्षेत्र नहीं है। मन को जब आत्मा और इंद्रिया शक्ति देती है तभी काम करता है। इसलिए भागवत के पंचम स्कंद में आचार्य शुकदेव कह रहे हैं कि आत्मा मन की दृष्टा है, साक्षी है, सो मन को पाप करने की अनुमति कभी नहीं देनी चाहिए। लेकिन मन मानता नहीं है। भगवान ऋषभदेव मन को दृश्य में कभी जाने नहीं देते थे। मन को ईश्वर में स्थिर रखते थे कि जिससे मन प्रभु में मिल जाए और सुख दुख का स्पर्श न हो। जैसे निद्रा में मन निर्विषय बन जाता है और निद्रा अवस्था में मन जिस प्रकार होता है, यदि वैसा ही जागृत अवस्था में रहे तो कोई पाप नहीं होगा। क्योंकि मन निद्रा अवस्था में उसको कुछ काम नहीं मिल सकता है, बस वो सोच सकता है, विचर सकता है, लेकिन क्रिया नहीं कर सकता। यदि ऐसे ही मन को जागृत अवस्था में भी रख ले तो भगवान ऋषभदेव कहते हैं पंचम स्कंद में, और यही बुद्ध ने भी कहा, यही सिद्धांत महावीर स्वामी का है। भागवत जी में सब कुछ है, सब कुछ है। जैसे सपने में मन इधर उधर विचरता है, बगैर उसे क्रिया में कुछ उसको क्रिया नहीं मिल सकती, तो भगवान ऋषभदेव ने पंचम स्कंद में कहा है अपने 100 पुत्रों से, जिसमें भरत जी स्पष्ट हैं, मैं पंचम स्कंद की प्रस्तावना कर रहा हूं कि इसको बिल्कुल सपने में रखा जाए, क्रिया में न लाया जाए। पंचम स्कंद भागवत का ब्राह्मण अर्थात वाष्य रूप है, ऐसा डोंगरी जी बार बार कहते थे, इसलिए मैं इसको बार बार बोलता हूं। भागवत का ब्राह्मण अर्थात भाष्य रूप है। इसकी संस्कृत भी बहुत कठिन है। प्रश्न यह आता है कि ज्ञान को किस रीति से स्थायी करें, तो ज्ञान स्तर करने की, स्थायी करने की रीति पंचम स्कंद में है। ज्ञान ऐसे क्रियान्वित हो जाएगा, इतना विस्तार हो जाएगा शरीर से कि आदमी फिर उससे हटेगा नहीं। मैंने 300 साल पंचम स्कंद ही बोला, कोई सत्र ऐसा नहीं था मैं पंचम स्कंद का कुछ, और आज भी हमेशा पंचम स्कंद के ही सूत्रों को प्रतिदिन बोलता हूं। ये उपनिषद है। ज्ञान स्थायी कैसे रहे, इस यह पंचम स्कंद बताता है। लेकिन आजकल का कथाकार दर्शन नहीं जानता भारतीय, बस वो किससे कहानी कहता है। ये बहुत बड़ी हमारा दुर्भाग्य है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सुदेवा सर्वमिति, ज्ञानी पुरुषों के लिए संसार बाधक नहीं है। ज्ञानी पुरुष स्वेच्छा से नहीं अपितु अनिच्छा से प्रारब्ध का भोग करता है। भगवान के भक्त परमहंस ज्ञानी प्रारब्ध के कारण ही जीते हैं। ये दोनों निष्ठाएं वैसे तो एक ही हैं, पर मार्ग थोड़ा भिन्न भिन्न है। हमें खंडन मंडन में नहीं जाना चाहिए। ज्ञानी पुरुष जगत को मिथ्या मानकर जगत के पदार्थों से प्रेम नहीं करते, वह केवल ईश्वर से प्रेम करते हैं
और विकार वासना को नष्ट करते हैं। वह कहते हैं शरीर विष्ठा मूत्र से भरा हुआ है, ये भगवान शंकराचार्य कहते थे। और इस आधार से वे देह को मोह छोड़कर परमात्मा में लीन रहते हैं। लेकिन वैष्णव कहते हैं सियाराम में सब जुग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग प्राणी। ज्ञानी की दृष्टि नारी की ओर जाएगी तो समझ लेगा यह तो हड्डी मांस की पुतली है, जो मलमूत्र से भरी है, इससे क्या लेना देना, और ऐसा सोचता है वह ज्ञानी उस स्त्री की ओर दृष्टि फेर लेगा। यदि वैष्णव किसी नारी को देखेगा वह मानेगा कि वह तो साक्षात लक्ष्मी है। दोनों सिद्धांत सही है, दोनों सही है, क्योंकि किसी कभी खंडन मंडन से आपका भजन नष्ट हो जाएगा। किसी भी वस्तु के प्रति तिरस्कार से देखने की अपेक्षा प्रत्येक को भगवत भाव और निर्विकार भाव से वंदन करेंगे, ये ज्यादा श्रेष्ठ है। डोगरी जी कहते थे तिरस्कार किसी का मत करो, भगवत बुद्धि से प्रणाम कर लो मन ही मन। जय श्री राधे।